फिर भी उस बाबा ने, उस संत महात्मा ने इस तिजारे के लिए टिकट नहीं मांगा। और तिजारा से टिकट क्यों नहीं मांगा? क्योंकि तिजारा के साथ में गलत काम करना था। तिजारा की जनता भोले भाली को बाबा ने ठगा है, बाबा ने उनका विश्वास तोड़ा है। मैं बाबा से ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बाबा, आपको अगर मान लो ऐसा काम क्यों करना है? आपने इस तिजारा की सारी भोली भाली जनता ने आपको सांसद बनाया और सांसद बनाकर आप देश की तहम संसद में भेज दिया। आपने इस तिजारा के लिए 5 साल के अंदर क्या धामावास गांव में आया है? या धामावास गांव का कोई भी आदमी उनसे टच में है या मिला हो, या कोई इंडिविजुअल रूप से वो किसी का नाम जानता हो? लगा के भिंडूसी से भिवाड़ी तक एक आदमी का नाम नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के कितने ही कार्यकर्ता हैं, उनको भी पूरी तरह से परिचित नहीं है वो। मैं आप लोगों के बीच में विनती करने आया हूं कि बाबा का सम्मान तो हम भी करते हैं और आप भी करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा को प्रणाम करिए, राम राम करिए, सम्मान करिए। लेकिन बाबा जब आपके गांव के बीच में आएगा तो उसे कह दीजिए, बाबा आपने हमारे साथ धोखा किया है, क्योंकि आपने छलावा किया, आपने छलावा कर ये टिकट हासिल किया है। मान्यवर उनको नमस्कार करके, जय श्री राम करके और उनसे कह दीजिए, बाबा आपका काम हमारा जो हकूक की लड़ाई है उसके लिए हमें लड़ेंगे। और आपसे निवेदन करते हैं कि आप वापस अपने मठ में चले जाइए या आगे अपने सांसद की तैयारी करिए। हम आपको स्थानीय नेता चाहिए, हमारे बीच का चाहिए, जो रात के 12 बजे हम मिल सकते हैं, दिन के 12 बजे मिल सकते हैं, सीधे जाके उससे बात कर सकते हैं। ऐसी मेरी आपके चरणों में विनती करता हूं। आप ये कहिए बाबा से, बाबा आप वापस चले जाइए। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी गलती मत कर देना, मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं। आप अपने शाम को सो, दिन में उठो, और जब एकांत में आप लोग रहो, जब उसके ऊपर मंथन करना, वो बड़ी गंभीर बात है। 40 साल पहले मेरे समाज ने भी एक गलती की थी, उसका परिणाम है कि 40 साल उस मेरे समाज को आज तक भुगतनी पड़ रही है। 40 साल पहले नवाब साहब के पिताजी तिजारा से कांग्रेस का टिकट लेकर आया था और चुनाव लड़ा था। बड़ी गंभीर बात है मान्यवर, आप उसको ध्यान से सुनना और उसके ऊपर मनन करना कि 40 साल पहले अगर वो गलती नहीं होती तो यहाँ का विधायक होता तो स्थानीय होता, और उससे पहले अगर कोई विधायक बने मेरे समाज में तो यहाँ के लोकल ही बने हैं, मैंने नाम सुनने में आया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, वो कमावेश इस बीजेपी के टिकट के ऊपर भी होने जा रहा है। अगर हमने किसी भावना में बहकर, हमने अगर किसी से पैसे रखकर, हमने टिकट की बात कर हमने अगर उस भावना में बहकर हमने बाबा को अगर यहाँ से पहली बात तो जीत नहीं रहा, अगर किसी गलती हमने कर भी दी आपने और हमने, तो निश्चित मान लेना 40 साल के लिए आप यहाँ से एक ही प्रत्याशी रहेगा, एक ही आदमी रहेगा, चाहे वो हारे या जीते वो बाबा रहेगा। ऐसी गलती आप मत कर देना, हम भी नहीं करेंगे, ये निश्चित है। और ये 36 बिरादरी का नेता यही आपके बीच में आपकी आबरू बचा सकता है। ये तो इनका अंतिम चुनाव होगा, क्योंकि ये चुनाव में जीतने का ये 5 साल का है। उसके बाद में आपका बेटा, आपका पोता, आपका अपना भिवाड़ी से लगा के तिजारा तक कोई भी रेस में रह सकता है, टिकट मांग सकता है, टिकट और मिलने की उम्मीद में रह सकती है। लेकिन अगर बाबा यहाँ से गलती से जीत गया तो ना तो टिकट की बात देखना, ना कभी जीतने की बात देखना, मात्र एक ही बात रहेगी, जैसे दुर्र मियां भी आज भी टिकट कांग्रेस का उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी गलती अगर आपने कर दी तो निश्चित ही कि हम 40 साल के लिए यहाँ से बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि बाबा 32 साल का है और 32 साल के बाद में 40 साल तक अभी यहाँ का रह सकता है। और कोई पता नहीं है, जब चांदनाथ जी बाबा जी थे, उनका बालकनाथ आया और बालकनाथ का कोई और अगला उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। तो ये मठ की टिकट मत कर देना, आप लोगों के चरणों में विनती करने आए हैं। इसी के साथ ही पुणे में आपने हमारा मान सम्मान किया,
मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। साहब, ये तो मेरा खुद का ही गांव है। यहाँ इतनी जिनको ना तो ज्यादा प्रेरित करने की कोई आवश्यकता है, ये तो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। संबोधन करने से पहले मेरे बहुत ही अजीज और संरक्षक के रूप में हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद, मेरे बड़े भाई और मेरे साधु भी थे, तो जिनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, स्वर्गीय आदरणीय सम्माननीय सूरजभान जी, जिनका अभी कुछ ही दिनों पहले निधन हो गया। भगवान उनको आत्मा को शांति दे, स्वर्ग में स्थान मिल ही गया उनको, तो उनके चरणों में नमन करते हुए अपने आगे नमन करता हूँ और उनके परिवार को धैर्य की शक्ति प्रदान करे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। गांव बस्ती के सभी सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, माता और बहनों, मेरे साथ पधारे हुए सभी पूरे क्षेत्र की सरदारों, आप सब के बीच में हम सब एक विनती लेकर उपस्थित हुए हैं कि 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आपको सारी घटनाक्रम का मालूम ही है कि चुनाव की जो प्रक्रिया चालू होने से ही पहले ही 2-3 महीने से ही चर्चाएं चल रही थी और हमें तो हमेशा ही जब से सूरत संभाली है आपकी बस्ती में हमेशा आना जाना और भाईचारे के रूप में भी, रिश्तेदारी के रूप में भी, और हमेशा उपस्थित रहा हूं। आप सबको पूरा जानकारी भी है। अंतिम समय तक संसदीय बोर्ड में मोहर लग गई थी, सब कुछ हो गया था और आप कहीं हमारा भाई वहां पर पुलिस में भी है, उनको मालूम है, जागे को मालूम है, ये खुद भी गए थे मेरे पास कि महाराज जी ने आपको बुलाया है, महाराज जी आपको टिकट दिलवाना चाह रहे हैं तिजारा से। आप कहीं वहां पर रहते भी है, गए थे मेरे पास और उनके कहने पर मैं महाराज जी से दिल्ली मिला मुझे जाकर, मालूम है। फिर उसके बाद महाराज जी ने पूरा आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद दिया, ये कहा फाइनल कर दिया। उससे के बाद 5-6 दिन पहले आदरणीय भूपेंद्र जी यादव जी के यहाँ मिला, सबका आशीर्वाद दिया, तेरा हो गया है, जाकर तैयारी कर। उसके बाद बाबा जी ने इस टिकट में डाका मारा। पता नहीं क्या उनको, क्या किस तरह से, क्या उनका षड्यंत्र था, क्या अंदर छल कपट थी, सन्यास होकर इस तरह की अंदर की दुर्भावना रखना, ये बहुत खेद का विषय है। तो आप सभी से मेरी विनती है। और उसके बाद इसे जो अभी ये चुनाव है, ये चुनाव कोई असाधारण चुनाव है, ये कोई साधारण चुनाव नहीं। इसमें 2 ही बातें निर्धारित होगी क्षेत्र में कि काम करने वाला, आपके बीच में रहने वाला और आपका अपना और ईमानदारी से आपकी सेवा करने वाला व्यक्ति को वोट का हक है, उनको वोट मिलनी चाहिए। या जो बाबा जो मठ से आकर के और आपके गांव में आज तक नहीं आया, आपके यहाँ 1 रुपये काम नहीं किया, आपके कभी का आपका संपर्क नहीं है, किसी भी व्यक्ति का उनका आना जाना नहीं है, क्या ऐसे व्यक्ति को आप टिकट, केवल टिकट के नाम पर ही वोट मिले तो फिर टिकट ले आओ, 5 साल जीत जाओ और उसके बाद कहीं भी दिल्ली और जयपुर जाकर के आराम करो, मस्ती से रहो और जुगाड़ बैठा कर फिर टिकट ले आओ। और टिकट की जहाँ टिकट की बात हो रही है, तो टिकट तो 15 बार चुनाव हुए इस प्रदेश में, 15 बार में से 14 बार बीजेपी यहाँ से परास्त हुई, 1 बार केवल 13 में आपने मुझे ये आशीर्वाद दिया था। तो टिकट का भी यहाँ बीजेपी हमेशा ही आ रही है आगे। और दूसरा कि अगर आपने ये गलती कर दी, अगर किसी ने भी, तो अपने सभी आदत, तो आगे युवाओं का भविष्य खत्म है। मेरा तो मैं तो उम्र दराज हूँ, 65-66 साल का हो गया, अब 71 का हो जाऊंगा मेरे 5 साल बाद, तो मेरा तो ये अंतिम पड़ाव है। लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? जैसे अभी चेयरमैन साहब ने बताया, उधर नवाब फंस गया, 40-42 साल से और लोकल में होगा, कोई लेना देना नहीं टिकट में, और उसका और इसी तरह से अगर हुआ तो ये नवाब से कम नहीं है, बहुत बड़ा मठाधीश है। तो ये अगर एक बार यहाँ फंस गया तो समझ लो यहाँ के युवाओं का, कोई का, किसी भी जाति का, किसी का यहाँ नंबर आना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये आपको हमेशा ही अब राजनीति करना, ये युवा छोड़ दो, फिर तो कुर्ता पजामा पहनने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर उनकी दरी बिछानी पड़ेगी। तो अपने स्थानीय युवाओं का
ये जो अपने यहाँ तिजारा की जो राजनीतिक विरासत है उसके ताला नहीं लगे 40 साल ही क्या पता नहीं कब तक लगेंगे फिर, और तो और खुली रहे सब युवाओं का तो रास्ता खुला रहे और अपनी राज अपना आदमी अपना सेवक बने, अपना जनप्रतिनिधि बने, ये आपसे विनती करने आए हैं। और आपको तो मैं दूसरे कुछ कहना नहीं चाहता, आप मेरे अपने हो, अपना के साथ ही आपको तन मन धन से आपको साथ रहना है। आप सब कोई कुछ नहीं कहे, किसी तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे, बाउंडर फैलाएंगे, झूठ साथ बोलेंगे, चर्चाएं चलाएंगे, बैठ जाएगा, बैठ गया, फलाना हो गया, मतलब इस तरह की बातें करेंगे। बहुत बड़ा दबाव आया, ऊपर कह आएगा, आ रहा है दबाव ऊपर तक का। मैंने कह दिया कि दबाव की कोई बात नहीं, बाबा जी वापस जाओ, अभी तो टिकट कोई फार्म भरा नहीं गया और बाबा टिकट को वापस करवा दो। और गोठला से खानपुर तक अब करते हुए अब यहाँ आ जाए 6 दिन 8वें दिन में, तो उसे एक एक गांव में पूरा जन समर्थन, पूरा गांव 36 बिरादरी पूरा समर्थन दे रहे हैं। और इसी तरह आप लोगों ने उत्साहित होकर के और सब आवाज बुलंद कर दी, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 30 तारीख को बाबा फार्म नहीं भरेगा। अब भी बाबा ने अपनी सूचनाएं भेज दिए पार्टी को कि या तो मुझे कहीं और शिफ्ट करो और या मेरे को मार्च से जो किसी तरह से बैठाओ। ये पार्टी को भी हाईकमान को भी संदेश भिजवा दिया, इतना भयभीत हो गया है। क्यों कोई अभी आया था परसों 2-3 दिन पहले, तो भिवाड़ी से और तिजारा से क्या बता बात है, कोई लोकल आदमी उनके साथ नहीं था, कोई गाड़ियां नहीं थी। और जब मैं रास्ते में मेरा काफिला चल रहा था, देख करके उसकी आंख पथरा गई, 60% गाड़ियां थी। ये हरियाणा गाड़ियां, मुड़ा और बहरोड गाड़ियां, वहां के लोग, कोई स्थानीय आदमी उठकर उन्हें साथ देता है, इक्का दुक्का छोड़ते, वो भी कुछ पार्टी कार्यकर्ता है। और वो कार्यकर्ता भी सब आगे साथ है, पीछे से ऐसे कर रहे हैं। मेरे साथ जो टिकट मांग रहे थे वो भी सब अंदर खाने मेरे साथ है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं गुरु जी आप लड़ो और हम बाबा को, क्योंकि उनका भी हित है। अगर ये बाबा बन गया तो वो भी सब उनको ताला लग जाएगा, वो भी राजनीति करना छोड़ दें, तो अंदर खाने। और पूरे जिले के लोग भी ये चाहते हैं कोई बाबा का क्या लेना देना। सांसद हमने बढ़ा दिया, वही हमने गलती कर दी, सांसद बढ़ा दिया। अब क्यों सांसद का भी अपने स्थान लोगों का ही हक था। ये बाबा मैं नहीं कहता बाबा अलवर जिले का जन्म, केवल जन्म है इसका बहरोड में, लेकिन सारा इसका जन्म लेने से लोकल नहीं हो जाता है। जन्म तो मेरा भी हरियाणा में हुआ था, तो जन्म लेकिन और क्यों रिवाड़ी आपका कोई डिलीवरी हो गई और उसके थोड़ी गड़बड़ सी महिला के माता बहन के, और उनको रिवाड़ी जाके बच्चे का जन्म करा दिया, तो क्या वो रिवाड़ी का हो जाएगा? वो तो जहाँ के उसके पैतृक है, जहाँ उसका वर्क है, जहाँ उसका काम है, जहाँ जिसके बीच में रहता है, वहाँ उसका घर है, वहाँ उसका अपना घर है। तो अब यहाँ से मैं जाकर गुड़गांव रहने लग जाऊं और आऊं नहीं, और 5 साल बाद चुनाव लड़ने आ जाऊं तो मैं स्थानीय नहीं माना जाऊंगा, क्योंकि मैं बीच में हूं नहीं। तो इस तरह की भावना को रखते हुए एक एक आदमी सब साथ करके और पूरा प्रचार भी करो और को भी समझाओ। एक एक वोट, ये तो इसमें तो कोई व्यापी नहीं है, पूरा गांव आप बस्ती मेरे साथ है, मैं आपका हूँ, आपका ही रहूंगा। बचपन से ही आपके बीच में हमेशा आता रहा हूँ, आपकी सेवा में रहा हूँ और आगे भी कोई किसी तरह की बात नहीं, 5 साल तक आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। आपका हमेशा मान सम्मान बनाए रखा है, आपको हमेशा आपका नाम रोशन किया है, क्योंकि आपका क्षेत्र का हूँ मैं, आपका अपना हूँ, और कभी कोई धब्बा नहीं लगने दिया। इसी से मर्यादा के तहत आपकी हमेशा मान बढ़ाता रहूंगा, आपके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर आपकी हर समस्या में समाधान में के लिए तत्पर रहूंगा। इसी के साथ आप सभी पूरी बस्ती एक भी वोट बाबा की इस पेटी में नहीं जानी चाहिए, और बाबा आए तो उनका सम्मान कीजिए, सम्मानजनक है, हमारा पूजनीय है। और बाबा आप अपने एमपी में अगर ये आपने गलती कर दी तो एमपी से हाथ बोल दो, क्योंकि ये हारेगा, जमान जब्त होगी इसकी, तो इसको टिकट ही आगे नहीं मिलेगी। तो इसने सबसे बड़े जीवन में भूल कर दी है। तो ये भूल अगर बाबा को अब भी सद्बुद्धि भगवान दे तो ये टिकट में ऐसा ही समर्थन मिलता रहा। और अब बाबा चक्कर काट रहा है मेरे से मिलने के लिए कि भाई बाबा इनसे बात करो। मैंने कहा बाबा आपका अंतिम दर्शन में दिल्ली कर आया था, मैं अब आपके पास दर्शन नहीं करना चाहता। आपने हमारे तिजारा से सबसे एक तलवार चलाई है, तिजारा के युवाओं को भविष्य, तिजारा के राजनीति को कुठाराघात किया है। इसलिए अगर आप जाकर के हाईकमान कह दीजिए मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं तिजारा से, और वहाँ के लोगों को ही आप स्थापित कर दीजिए, तो हम आपके फिर चरणों में आ जाएंगे। जब आप इस तरह की बात करते हो तो हम भी आपके मिलने का कोई इशू नहीं है। तो इसी के साथ आप सभी से ही पूरे निवेदन है, बस्ती के सभी ने सबका मान सम्मान किया, उसके लिए धन्यवाद। और आपका अपना हूँ, आपका हूँ, तो आपका अगर इसमें सब आप एक एक
बाहर भी जाओ और भी गाँव में जाओ, और सभी चुनाव ये आपका है, आप चुनाव भी लड़ो, जा करके गांव-गांव में सपोर्ट करो, और वोट तो सब देगा ही देगो। इसी के साथ बस्ती को, और मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा, पहले भी आपका ऋणी रहा हूं, और हर समय 24 घंटा आपके लिए उपस्थित रहूंगा। इसी के साथ आप बस्ती को पूरी को धन्यवाद। जय